सिंध भर में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया है। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि कोरोना के बायस तालीम का बहुत हर्ज हुआ, बच्चों को घर बिठाने के हक में नहीं है, बच्चों को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, बच्चों में कोरोना के केसेस कम हैं, बच्चों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगे, कोरोना सेंटर के वर्कर्स को जल्द तनख्वाहें मिलेंगी, कोशिश कर रहे हैं तनख्वाहों में ताख़ीर ना हो, अद्वियात दस्तयाब हैं, 17% ड्यूटी के बायस मुश्किलात आई। देखिए, पोलियो की मुहिम आज 24 से शुरू हो रही है। कराची में इम्यूनाइज़ हो जाएंगे और 42 लाख के करीब, कुछ उससे थोड़ा ज़्यादा बच्चे जो हैं वो दीगर अजला में उनको टीके लगाए जाएंगे। और इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे तक हम पहुंच जाएं। ऑनलाइन हमारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें तो मसला ही मसला है, वो ऑनलाइन हो नहीं सकते। वालिदैन के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं और ना ही कंप्यूटर्स हैं। बहुत हर्ज हुआ है एजुकेशन का और पढ़ाई का, हमारी लिखने की और पढ़ने की और हिसाब करने की शरह जो बच्चों में है वो कमतर होती जा रही है। और मैं नहीं इसके फेवर में हूँ कि स्कूल्स बंद हो जाएं। प्राइमरी स्कूल हालांकि उनको टीके नहीं लगे हुए, लेकिन हम उनके जो बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन का रेट बहुत नहीं देख रहे, बहुत कम है। एक आध कोई बच्चा बीमार हो रहा है कोविड से। वो बच्चों की वजह से जो फैलाव की बात है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाके टीके लगवाएं कोविड के, ताकि वो फैलाव भी कम हो जाए। ये जो हड़तालें हैं इनको पैसे बर वक्त दिए जाएं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 89 डेज के लिए हम देते हैं। मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन 17% जो इन्होंने टैक्स लगाया है उसकी वजह से बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को। हुकूमती बजट में 17% सेल टैक्स गाड़ियों के शौकीन अफराद के शौक में रुकावट बन गया। मुख्तलिफ कंपनियों ने गाड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से GST के असरात ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से, जो इस वक्त मौजूद हैं माहिर ऑटो सेक्टर मशहूद अली खान के हमरा। जानते हैं इनसे। बसीम, बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, जैसे कि गवर्नमेंट की जानिब से मिनी बजट पेश कर दिया और मिनी बजट में तकरीबन सेल्स टैक्स जो है वो मुख्तलिफ जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं उसमें 17% आयद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑटो सेक्टर के माहिर मशहूद अली खान। इनसे जानते हैं कि ऑटो सेक्टर पे जो 17% जो GST आयद किया गया उसके बाद जो गाड़ियों की कीमतें वो क्या होंगी और कितनी CC की गाड़ियों पर हुकूमत की जानिब से GST जो है वो आयद किया गया, और आप क्या समझते हैं कि गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा होगा? देखिए, एक तो ये तो बजट इंसेंटिव था हमारा इस सेक्टर को कि दिया गया था छोटी गाड़ी में 17 से 12.5% पे, अब वापस 17% पे ले आए हैं। तो ये 1000 CC की जितनी भी रेंज है इस वक्त हमारे पास, पिकांटो है या कल्टस है या वैगनार है या स्विफ्ट है, इन गाड़ियों में इम्पैक्ट आएगा। और ये तकरीबन अंदाज़ा सिर्फ इसमें सेल टैक्स नहीं है, इसमें FAD भी है और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है। इन सब को मिलाएं तो ये तकरीबन 40,000 से 1.5 लाख रुपए का एक रेंज का इजाफा है। ये अच्छा खासा इजाफा है जो एक मिडिल क्लास के लिए चैलेंजेबल होगा कि इसमें मज़ीद वो अपनी गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए सोचेगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर उनसर ये होता है कि गाड़ी या तो ये लोग लीज़ पे लेते हैं या कंपनीज़ उनको दे रही होती हैं। तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी हम देखें तो वो 9.75 पे है। 1000 CC को प्रेफर करते हैं, तो इसमें एक इंसेंटिव गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो आपको अपना सेक्रीफाइस गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, थोड़ा सा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसमें सेल टैक्स को रिव्यू दोबारा करें आने वाले बजट में आप, ताकि ये इंसेंटिव दिया जाए एक मिडिल क्लास के लिए। मशहूद अली खान, जिनका कहना यह है कि गाड़ियों की कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ अवामिल जो है उसके बाद जो है वो गाड़ियों की कीमतें जो है उसका तयन किया जाता है। ताहम इनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट GST पे रिव्यू करे, नज़रसानी करे, तो यकीनन मिडिल क्लास के लिए जो है वो जो गाड़ियाँ हैं 1000 CC से लेकर 2 CC की। शुक्रिया वसीम। आपको बताएं, शाहीन शाह अफरीदी ने ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। शाहीन अफरीदी ये अवार्ड जीतने वाले पाकिस्तानी पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। मज़ीद जानेंगे, महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, बताइएगा। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट दोनों इस वक्त रूज पर है तो बेजाना होगा। पाकिस्तान के सपूत शाहीन शाह अफरीदी ने ICC का सरगार गैरी सोबर्स अवार्ड अपने नाम कर दिया है। ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी पाकिस्तानी को पहली दफा मिला है। और इस दफा ICC अवार्ड में अगर हम बात करें तो आज से
कुछ घंटे कबल ही पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम भी प्लेयर ऑफ द आईसीसी करार पा चुके हैं, जबकि इससे कबल मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, दूसरी कैटेगरी में फखर जमान, ये तमाम वो लोग हैं जो आईसीसी, और अगर खवातीन क्रिकेट की बात करें तो फातिमा सना, ये तमाम लोग जो आईसीसी के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हो गए। और यकीनन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो झंडे गाड़े उसमें हमारा जो क्रिकेट का हरीफ है भारत, उसका कहीं दूर तक नामो निशान नहीं है। तो पाकिस्तान ने आईसीसी के मैदान में, आईसीसी अवार्ड में जो अपनी बढ़तरी कायम की है वो यकीनन एक तारीखी अमल है। यकीनन एक तारीखी अमल है। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आटा महंगा होने का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल का कहना था कि सिंध हुकूमत से 100 टन कटौती क्यों की गई है। जब मार्च में गंदम की फसल कटाई होनी है तो 4 लाख टन गोदामों में क्यों रखी है। अगर गंदम की किल्लत है तो वफाकी हुकूमत को आगाह किया जाता है। वफाकी हुकूमत 48 घंटे में गंदम फ्राहम करेगी। काश्तकार और किसान इंतहाई खुश है। नहीं पता पीपल्स पार्टी कौन से ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाएगी। 100 टन आटा फीमेल रिलीज करती है हुकूमत सिंध, और तकरीबन 100 के करीब यहाँ पे आटा मिल है। अब उन्होंने 1200 की जगह 1100 टन कर दिया है, यानी बाय नोटिफिकेशन 100 टन कम किया है। अब 1100 टन मिलता है हमारी मिलों को। 4 लाख टन गंदम सिंध हुकूमत के गोदामों में रखी हुई है। अगर 100 टन कम करते हैं उससे बाजार में किल्लत पैदा होती है, किल्लत से महंगाई होती है। 63 रुपए का आटा पंजाब में मिल रहा है और 73 रुपए का आटा, वही आटा सिंध में मिल रहा है। बजाय उसको रिलीफ देने के, गंदम की फसल जो है सिंध में पूरे मुल्क में सबसे पहले सिंध में आती है, कटती है। मार्च में नई फसल उतरेगी और यहाँ पे 4 लाख टन गंदम हमने स्टोर करके रखा हुआ है और 100 मिलों के ऊपर हमने कटौती लगा दी है, जिससे आटे की कीमत में हो रहा है, जिसकी सरअंजाम जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बुध को शहर के 5 अहम मकामात पर धरना देने का ऐलान कर दिया। मुतनब्बे किया कि हम सेक्रेटेरिएट को बंद करने का ऑपरेशन भी रखते हैं। और मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हर यूनियन कौंसिल के फंड्स यकसा और ज़्यादा होने चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। अगर कराची के अलावा हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए देते तो ज़ाहिर है कि अब डेफिनेटली उसको बढ़ाना चाहिए। मैं तो इसका भी मुतालबा करता हूं कि वो फंड जो 5 लाख रुपए यूनियन कमेटी या यूनियन काउंसिल में, चाहे वो अंदरूनी सिंध में आता हो, सिंध के दीगर अर्बन इलाकों में आता हो, रूरल इलाकों में आता हो, वो नाकाफ़ी है। लेकिन पैरिटी के उसूल की बुनियाद पर, बराबरी की उसूल की बुनियाद के ऊपर ये फंड्स की तकसीम होनी चाहिए और कराची की यूनियन कमेटियों को आबादी के तनासुब से रेगुलर अखराजात के पैसे मिलने चाहिए। तो हमारा ये वाज़ेह मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर कायम किया जाए और इसमें मेयर का रोल होना चाहिए, उसका मेंबर भी होना चाहिए और उसका अहम तरीन रोल होना चाहिए। और जितने भी, और बुध के दिन शहर के 5 अहम तरीन मुकामात पर हम धरना देंगे और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान इस पर मुतवज्जे होगा। हम अपने कारकुनों से और धरने के शुरका से ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंसों को बस रास्ता देना है और बाकी हम आवाम से अपील करते हैं कि हम ये जो इक़दाम कर रहे हैं ये 3.5 करोड़ लोगों की बेहतरी का इक़दाम है। हमने सेक्रेटेरिएट को अभी तक नहीं बंद किया है, हम ये ऑप्शन रखते हैं कि इसको बंद कर दें, चूँकि हमने अपना एक तरीक़ेकार तय किया है कि ये धरना और पूरे कराची के अंदर तहरीक। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL 7 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक बाउंड्री की तनसीब का काम जारी है, जबकि प्रैक्टिस पिचेस भी तैयार हो रही हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। कराची का खूबसूरत नेशनल स्टेडियम PSL 7 की मेज़बानी के लिए तैयार है। खूबसूरत लश ग्रीन आउटफील्ड तैयार की जा चुकी है और PSL 7 की सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। पिशावर, ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर ने आज हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है। जबकि इस वक्त अगर हम नेशनल स्टेडियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो बाउंड्री है उसकी तनसीब की जा रही है और जो पिचेस हैं 2 प्रैक्टिस पिचेस बनाई गई हैं जहां पर खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। आज भी शाम में बरकी कमकमों की रोशनी में भी यहां पे प्रैक्टिस सेशन होगा। और दूसरी तरफ ग्राउंड के अंदर अगर हम बात करें तो NCOC की हिदायत के मुताबिक सिर्फ
25% तमाशाई इस ग्राउंड में मैच देख सकेंगे, जो कि तकरीबन 8,000 तादाद बनती है। तो यकीनन तमाशाई टिकट खरीदें ऑनलाइन bookme.pk से, या मुलर एंड फिप्स की जो कोरियर कंपनी है वहाँ से भी टिकट मिल रहे हैं। तो कराची वाले तैयार हो जाएं, लेकिन नादरा का शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होगा, जिसके बाद आप यहाँ पर मैचेस देख सकेंगे। और 27 तारीख को मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान जो है वो यहाँ पे तगड़ा एक जोड़ पड़ने वाला है, जिसके ऊपर कराची पुलिस ने PSL 7 के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। DIG स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट मकसूद मेमन की सदारत में इजलास में इक़दाम का जायजा लिया गया। मकसूद मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में कमांडेंट SSU ज़ीशान शफीक सदीकी, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान, पाक आर्मी से कर्नल शिकरजी, SSP ईस्ट कमर रजा जिस्कानी, रेंजर्स और PCB के हुकाम समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने इजलास में शिरकत की। इस मौका पर कमांडेंट SSU ज़ीशान सदीकी ने शुरका के सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी और कहा कि SSU कमांडोज, ज़िलाई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार नेशनल स्टेडियम, एयरपोर्ट और एतराफ़ के रास्तों पर होंगे और प्रैक्टिस ग्राउंड्स पर तैनात रहेंगे, जबकि हसास मकामात पर माहिर निशानाबाज भी तैनात किए जाएंगे। शुरका ने कहा कि मैचेस के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। पार्किंग की भी बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में 21,310 से ज़ायद असामियों पर भर्तियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई बरकरार रखा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में सिंध में 21,310 से ज़ायद असामियों पर भर्तियों से मुतल्लिक भर्तियों में बेज़ाब्तगी के खिलाफ MQM दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने वक्त की कमी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। अदालत ने सिंध में सरकारी मुलाजमतों पर भर्तियों के खिलाफ हुक्म इम्तनाई बरकरार रखा। अदालत ने CBR टेस्टिंग सर्विसेज को भर्तियों का अमल करने से रोक दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बेज़ाब्तगियों का मकसद कराची के नौजवानों को नौकरियों से महरूम करना है। दरख्वास्त गुजारों में MNA किशोर ज़ोहरा, MPA सैयद हाशमी रजा, गुलाम गिलानी, जावेद हनीफ खान और वसीमुद्दीन कुरैशी शामिल हैं।